पन्ना जिले के बड़ागांव और लक्ष्मीपुर खरीदी केंद्रों में वेयरहाउस कॉरपोरेशन की कथित लापरवाही सामने आई है। हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिससे बारिश के कारण अनाज खराब होने भी लगा है। कई स्थानों पर धान के ढेरों में पौधे तक उग गए हैं। मामले के सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने जांच के निर्देश देते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल यह है कि सरकारी अनाज की इस बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा, नुकसान की भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी। ये तस्वीरें आपके सामने। बारिश में सोचिए कैसे सरकारी धान भीग रहा है, खुले आसमान के नीचे धान सड़ रहा है। कई धान की बोरियों में तो पेड़ तक उगाए हैं। ये वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पन्ना में अनाज में तो पौधे भी उगने लगे हैं। ये देखिए, आपको ये जो हरी हरी चीज नजर आ रही है, पौधे ही हैं जो इस वक्त उगते नजर आ रहे हैं। इनमें बारिश में भीगा है सरकारी धान। कब से पड़ा हुआ है आप सोचिए, क्योंकि बारिश का सीजन है तो इनको पहले से शेल्टर के भीतर रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल ये नीले रंग की जो ये पॉलिथीन है, इसको इसके ऊपर बिछाया गया, लेकिन इससे भी ये बरसात के पानी से धान की बोरियां बचती नजर नहीं आई हैं। ये वेयरहाउस कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही है जो कि उजागर हुई है। सोचिए, सरकारी अनाज जिसकी सुरक्षा पर सवाल गंभीर तौर पर उठ रहे हैं। अब ये किसानों का ही अनाज है जो कि यहाँ पर बिकने के लिए आया होगा, लेकिन कैसे लापरवाही की भेंट चढ़ गया, उसकी तस्वीरें आप गौर से देखिए। कैसे ये बोरियां, जिसमें क्योंकि जब अनाज सड़ रहा है तो उसके ऊपर जो अजीब सी तमाम तरह की जो चीज़ें वो निकल कर भी सामने आ रही है। ये देखिए कैसे इसमें घास जैसी उगती नजर आ रही है। तो MPWLC के अधिपत्य में रखाई जाती है उपार्जन के उपरांत। और अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि लक्ष्मीपुर में जो धान है वहाँ कुछ अंकुरित हो गई हैं बोरियां, तो इसकी हम पृथक से जांच करा लेंगे। तो उसकी एक बार जांच कर लेते हैं ताकि ये आकलन हो जाए कि क्या स्थिति है और कितनी बोरियां डैमेज हुई हैं या उनमें जो धान है उसमें क्या डैमेज हुआ है, उसके बाद ही अपन बता पाएंगे। उसमें अब अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी हमारे संज्ञान में, और इसकी जो जवाबदारी होती है वो प्राइमरली जो वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन है, उनकी जो शाखा प्रबंधक या जहाँ जिस भी शाखा में रहती है उनकी होती है। तो आपने बताया है तो इसको हम अलग से दिखवा लेंगे। तरीके से वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही से हो गया है। बोरियों पर ये घास उगने लगी हैं और निश्चित तौर पर ये अब जो अनाज की बोरियां आपको नजर आ रही है खराब हो चुकी होंगी। सरकारी अनाज की बर्बादी से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। बारिश में भीग चुका है सरकारी ये अनाज और धान दोनों ही यहाँ पर हैं। अनाज भी है, यानी कि गेहूं भी है और धान भी है। इनकी बोरियां हैं और खुले में, आसमान के नीचे खुले में कैसे डाली हुई हैं। ये ढेर लगा हुआ है बोरियों का और इस पे सोचिए घास उग रही है। ये खराब हो चुके हैं धान और अनाज, इनकी भी बोरियां ये हैं। प्रदीप तिवारी जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, वेयरहाउस कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही है ये, क्या मामला संज्ञान में आया है? कोई कार्रवाई हुई है मामले में क्या? बिल्कुल, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कल का ही मामला है। जब वहां पर मीडिया की टीम पहुंची हुई तो हम लोगों ने उसका जब क्षेत्र से निकल रहे तो जायजा लिया था कि किस प्रकार से किसानों के गेहूं या धान का भंडारण किया गया है। और हालांकि अभी पन्ना जिले में कम बारिश देखी, लेकिन जो भी बारिश देखी गई उसमें लक्ष्मीपुर में एक वेयरहाउस देखा गया था जहाँ धान की बोरी में पूरा पेड़ पौधे ही उगा है धान से। और बड़ी लापरवाही वेयरहाउसिंग की कही जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने पन्ना जिले के ही एक वरिष्ठ नेता और एक्सपीरियंस नेता को वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया। तो उनके जिले में अगर वेयरहाउसिंग की स्थिति देखी जाती है, खुले आसमान के नीचे किसानों की कमाई, जो गाड़ी कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है, जहां 41 खरीद जिले में कई 41 के करीब खरीदी केंद्र बनाए गए थे। उनमें से पूरा भंडारण किसानों का गेहूं से लेके धान से लेके किया गया था और उनको सुरक्षित रखने की बार बार जो अध्यक्ष है संजय नगाज जी, उनके द्वारा बात कही जा रही थी और प्रदेश भर में उनके द्वारा वेयरहाउस के दौरे किए जा रहे थे, उनकी जांच की जा रही थी, उनके मानकों को परखा जा रहा था। लेकिन खुद के ही जिले में इतनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई कि सैकड़ों
सैकड़ों क्विंटल की संख्या में जो अनाज रखा हुआ है खुले आसमान में, केवल तिरपाल के सहारे नहीं कहा जाएगा, केवल बरसाती पन्नी के सहारे, या ये कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी के साथ उसे ढका गया है। और अगर देखा जाए तो लापरवाही सामने कर आती है कि क्विंटलों धान जो है वह खराब होने की कगार पर पहुंच गई, जिसमें प्रशासनिक को पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, या पहले इसके पहले भी उन्होंने, अगर बात की जाए अध्यक्ष की तो संजय नगाई जी की, तो उन्होंने पन्ना का दौरा किया था, वेयर हाउस की भी जांच की थी, तो इन मानकों को परख लेना चाहिए था, क्योंकि बरसात का सीजन जब आता है तो प्रशासनिक सारी तैयारियां कर लेता है। लेकिन पन्ना जिले में देखा गया कि जो किसानों की गाड़ी कमाई होती है वो अक्सर खराब होती हुई नजर आती है। यह इस साल का मामला नहीं है, पिछले 3-4 सालों से लगातार देखा जाता है कि लक्ष्मीपुर जो वेयर हाउस है वह खुला हुआ है, कई बार मीडिया में प्रसारित भी किया और इसे बताने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से मीडिया में बताया जाता है या कहा जाता है, हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को उन्हीं मामलों पर संज्ञान ले लिया जाता है। अगर मीडिया उन चीजों का, उन मुद्दों को छोड़ देती है तो वह पूरे मुद्दे जो होते हैं ढुलमुल बस्ते में चले जाते हुए दिखाई देते हैं। जी प्रदीप, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। कैसे किसानों की जो मेहनत है वो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है, क्या ये हाल हर साल होता है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि 4-5 सालों से खुद मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उस वेयर हाउस को, लक्ष्मीपुर वेयर हाउस को उस तरफ, क्योंकि जब मैं कवरेज के लिए वहां निकलता हूं तो इन वेयर हाउस को देखते हुए जाता हूं। तो यह 3 साल पहले ही इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि किस प्रकार से लक्ष्मीपुर के वेयर हाउस में किसानों की गाड़ी कमाई जो रखी जाती है, बोरों में रखी जाती है, किस प्रकार खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, किस प्रकार से हर साल सैकड़ों क्विंटल गेहूं या जिस चीज का भंडारण किया हुआ दाल हुआ बर्बाद हो जाती है। लेकिन बार बार ऐसे मामले प्रशासन के संज्ञान में आ जाते हैं, लापरवाही कही जाएगी प्रशासन की किस प्रकार से यहाँ पर चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, लापरवाही की जाती है, और बाद में कोई शिकायती करता है या मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होते हैं तो उन पर मामले के संज्ञान में कहते हुए जांच करने की बात कही जाती है, और बाद में सही मामले ढुलमुल बस्ते में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, और ये हमेशा का हाल है, ये सबसे बड़ी बात है। आपका फिलहाल धन्यवाद प्रदीप तिवारी, अपने विस्तार से बताया इस खबर के बारे में हमको। बढ़ते आगे बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त